हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 5 विषय इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश का यूँ कह सकते हैं कि मॉडल पेपर या मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का एक पेपर का सेट तैयार किया गया है, जिसको अपने आज सॉल्व कर। जैसा कि अपने को पता है कि जो बोर्ड के द्वारा नमूना प्रश्न पत्र जारी किया गया, उसी के अनुसार ये अपना प्रश्न पत्र है, जिसमें पहला जो अपना प्रश्न होगा वो अपने को साउंड पे दिया जाएगा। जो प्रश्न के अंदर अपने को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए, बी और सी, डी। उन सभी का पहले अपने को उच्चारण करके देखना है, उनको मुंह के अंदर बोलकर देखना है। जो बोलने पर अपने को डिफरेंट लगता हो, अलग लगता हो, वो अपना आंसर होगा। जैसे कि अपने SOME, इसको अपने सम पढ़ते हैं, तो इसको तो बोला जाएगा सम बोला जाएगा। और उसके बाद COME को अपने कम बोलते हैं। NOSE को अपने नोज बोलते हैं। NON को अपने नन कह देते हैं। तो इन सभी में देखें कि जो ओ की ध्वनि है वो यहाँ पे सम के अंदर भी नहीं आ रही, कम के अंदर भी नहीं आ रही, लेकिन नोज के अंदर आ रही है। इसको अलग तरीके से बोला जा रहा है, ओ की आवाज़ इसके अंदर आ रही है। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वो C नंबर होगा। दूसरा जो अपना प्रश्न होगा वो सिमिलर पे डिपेंड होगा, यानी कि इसके अपने को सिमिलर मीनिंग ढूंढने हैं, समानार्थी शब्द जिसको अपने कह सकते हैं, जो समानार्थी शब्द होते हैं वो। तो यहाँ पे अपने को HA दिया हुआ है। HA का मतलब होता है पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो HA मीन्स पीड़ा या दर्द। तो यहाँ पे पीड़ा को अपने पेन भी कहते हैं कि PAIN, हमारे पेन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका A ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है माई पेरेंट्स, यानी कि मेरे माता पिता वर्क हार्ड, बहुत कठिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लिव इन विलेज। तो यहाँ पे जो अपने को ऑप्शन देखें, पहले सी दे रखा है। सी एक वचन जो लड़की होती है, महिला होती है, उसके लिए आता है। ही जो है वो भी एक वचन जो सिंगुलर होते हैं, जो आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके लिए आता है। लड़के या बॉयज़ के लिए आता है, मैन के लिए आता है। इट जो है वो निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए आता है। उसके बाद दे जो है, दे बहुवचन के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। प्लूरल जो होता है उनके लिए यूज़ किया जाता है, उनके जगह पे प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पे अपना आ जाएगा दे लिव इन विलेज, यानी कि वो गांव में रहते हैं। तो इसमें अपना डी नंबर है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है, इसके अंदर अपने को प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, एंड, बट और इस तरीके से। तो यहाँ पे दे रखा है अनु और तनु। तो एंड का मतलब होता है और, यानी कि इसमें अपने रख के देखें कि अनु और तनु, एक तो ये आ सकता है। वट का मतलब होता है किंतु। तो यहाँ पे अपने क्या से थोड़ी बोल सकते हैं कि अनु किंतु तनु, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या आएगा, अनु और तनु, यानी कि अनु एंड तनु यहाँ पे आएगा। ए नंबर ऑप्शन इसके अंदर। फिर फिफ्थ प्रश्न के अंदर अपने को कुछ फिलअप दे रखे हैं और इन फिलअप को अपने को पूरा करना है। और उसके लिए अपने को यहाँ पे जो फिलअप इसके अंदर भरने हैं वो इसमें दे रखे हैं कि प्लेजेंट इसके अंदर भरना है, पार्क इसमें भरना है, और ट्री है वो भी इसके अंदर भरना है। तो पहला अपने को यहाँ पे 2 दे रखे हैं। देयर इज़ ए मैंगो, देयर इज़ ए मैंगो, क्या होगा, मैंगो ट्री होता है कि पार्क होता है। तो मैंगो अपने को पता है कि ट्री होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्री आ जाएगा। सेकंड है इट वॉज ए मॉर्निंग। तो इट वॉज ए पार्क मॉर्निंग, मॉर्निंग तो नहीं हो सकता, यानी कि एक अच्छी मॉर्निंग है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लीजेंट आ जाएगा, PLESANT। तो इसमें से अपने को देख के, जैसे पहले में ये आ गया और दूसरे में ये आ गया, इन्हीं ऑप्शन में से अपने को ये जो खालिस्तान दे रखे हैं, फिलअप दे रखे हैं, इनको फिल करना है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर अल्फ़ाबेट एंड कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स। जो 6 प्रश्न अपने को पेपर के अंदर मिलेगा वो मिसिंग लेटर का होगा।
यानी कि अपने को स्पेलिंग दे रखी होगी और उसमें से कुछ मिसिंग कर दिया जाएगा और उनको अपने पूरा करना है। जैसे यहाँ पे अपने को फ्लावर की स्पेलिंग दे रखी है FLOWER, फ्लावर की स्पेलिंग पूरी करनी है। सेकंड अपने को HOUSE हाउस की स्पेलिंग पूरी करनी है, मतलब घर होता है। और तीसरी है FIRST फर्स्ट, यानी कि 5th क्लास के अंदर फर्स्ट जो आते हैं, जैसे पहले स्थान पे आता है फर्स्ट, सबसे आगे होता है FIRST फर्स्ट। जो उसके बाद 7th जो प्रश्न है उसके अंदर अपने को एडिंग यहाँ पे लगाना है IM लगाकर या मिस लगाकर, ठीक है। IM या मिस आगे उसके लगाकर अपने को पूरा करना है। तो जैसे अपने को पहले के अंदर लिख सकते हैं मिस गाइड, यानी कि अच्छे से गाइड नहीं किया गया, मिस गाइड किया गया, तो यहाँ पे MIS मिस गाइड आ जाएगा। उसके बाद इम्प्योर, जो प्योर नहीं होता वो इम्प्योर होता है। तो इस तरीके से आगे इसके अपने को लगाकर और इसी के आगे यहाँ पे स्पेलिंग पूरी दोबारा से लिखनी है, यानी कि मिस गाइड इस तरीके से पूरी स्पेलिंग लिखनी है। और सेकंड के अंदर फिर इम्प्योर। इसके बाद है 8th नंबर प्रश्न है स्ट्रक्चरल आइटम्स अपने को दे रखी है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो जो ब्रैकेट्स के अंदर अपने को वर्ड्स दे रखे हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए अपने को ये फिलअप है वो भरने हैं। रोहन लाल सेल्डम हिज सेविंग, तो जो रोहन लाल है वो वेस्टेज हिज सेविंग, WASTES वेस्टेज, यानी कि वेस्टेज का मतलब होता है बर्बाद जो करते हैं। उसके बाद सेकंड है दिनेश, उसके बाद AU लास्ट वीक, यानी कि दिनेश ने लास्ट वीक यू के अंदर देखा, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी SAW, दिनेश शाह AU लास्ट वीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वी फिर ब्लैंक से मैरिज फंक्शन जस्टरडे, यानी कि जस्टरडे क्या किया, एक मैरिंग फंक्शन है उसको अटेंडेड किया है, तो इसके अंदर भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की अटेंडेड। इसके बाद चौथा पॉइंट है नो नाउ ए डेज पंकज इज, उसके बाद ब्लैंक्स दे रखा है और रोहित अपने को टीच या टीचिंग में से अपने को एक भरना है। तो यहाँ पे इज MR आ रहा है, वर्ब के अंदर इज MR आता है, तब अपने को टीचिंग यानी कि ING वाली जो फॉर्म है वो भर देनी है। जब ये जस्टरडे आ रहा है, ये लास्ट वीक आ रहा है, तो ये क्या होते हैं, ये पास्ट टेंस के अंदर होते हैं और पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इसके अंदर यूज़ की जाती है। इसके बाद 9वां प्रश्न है अरेंज द जमल्ड लेटर्स अपने को दिए गए हैं और इनसे अपने को एक सही जो वर्ड है वो बनाना है। तो यहाँ से इसको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है और सही बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा WAL के वॉक, ठीक है, इसकी स्पेलिंग बन जाएगी। दूसरा फिर आ जाएगा यहाँ पे लर्न की स्पेलिंग LEARN, तो ये स्पेलिंग सही तरीके से लिखनी है। फिर तीसरा अपने को विक्ट्री की स्पेलिंग VICTORY विक्ट्री। इस तरीके से जमल्ड लेटर्स अपने को दिए जाएंगे और उससे एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बनाना है। फिर 10th नंबर के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए यहाँ पे अपने को जो रोड सेफ्टी होता है, सड़क पर चलते समय अपने क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, रोड सेफ्टी के बारे में ये अपना 10th नंबर जो प्रश्न होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। पहला है ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल, यानी कि हमें जो अपना व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, कार है, वो किस साइड में चलाना चाहिए, राइट साइड के अंदर या लेफ्ट साइड के अंदर। तो ये हमेशा अपने को लेफ्ट साइड के अंदर ही इसको चलाना चाहिए। अपने जो खुद चलते हैं वो भी रोड के लेफ्ट साइड के अंदर ही चलते हैं, अपना जो व्हीकल है उसको भी अपने लेफ्ट साइड के अंदर चलाना चाहिए। उसके बाद रेड ट्रैफिक लाइट टेल्स अस ऑन, जो रेड लाइट है वो अपने क्या कहती है, वो अपने को गो होने के लिए बोलती है, स्टॉप के लिए यानी कि जाने के लिए या फिर रुकने के लिए। तो रेड लाइट है वो स्टॉप आ जाएगा यहाँ पे, STOP स्टॉप, रुकने के लिए। थर्ड पॉइंट है वी शुड नोट
वी शुड नॉट, उसके फिलअप है बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, यानी कि जो कागज़ के टुकड़े होते हैं अपने को क्लास रूम के अंदर नहीं बिखेरने चाहिए, ठीक है, उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अपने आ जाएगा थ्रो आ जाएगा, यानी कि नोट थ्रो, यानी कि नहीं, THROW, थ्रो मतलब होता है फेंकना या बिखेरना नहीं चाहिए। फोर्थ है इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है टू कीप आवर, अपनी जो आसपास की जगह उसको क्या रखना चाहिए, उसको अपने क्लीन रखना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा CLEAN, क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके बाद 11 से 14 तक है फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अपने कुछ दे रखे हैं, शार्प दे रखा है, एलिफेंट दे रखा है, फन दे रखा है, रैट्स दे रखा है। तो इन चारों के अंदर अपने को यहाँ पे फिलअप के अंदर क्या क्या आएगा वो इसके अंदर फिल करना है। द रैट्स, चूहे क्विकली स्टार्ट वेटिंग द रोप विद देयर, ठीक है, जो रोप होती है, जो रस्सी वगैरह होती है, उसको जल्दी जल्दी क्या करते हैं, काटना शुरू करते हैं, क्विकली, फटाफट हो जाएगा। स्टार्टेड विटिंग द रोप विद देयर, यानी कि उसके क्या होते हैं, देयर टीथ, तो टीथ के अंदर टीथ उसके शार्प होते हैं, टीथ एलिफेंट होते हैं, टीथ फन करते हैं। तो यहाँ पे अपने को पता है कि उनके टीथ क्या होते हैं, चूहों के जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो शार्प होते हैं। तो पहला अपने इसके अंदर भरा गया शार्प, उसके बाद सून द, उसके बाद फिर फिलअप अपने को वेयर सेट फ्री, यानी कि बहुत ही जल्दी क्या था, जो एलिफेंट था वो क्या हो गया था, फ्री हो गया था, ठीक है। चूहों ने उसकी जो रस्सी से बांध रखा था एलिफेंट को, उसको अपने दांतों से कुतर दिया, तो उसके से क्या हो गया, जो एलिफेंट था वो क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है, ELEPHENT। तो ये भी अपना भरा गया। उसके बाद फिर 13 के अंदर है एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग, तो उसके बाद यहाँ पे अपने को रेड्स आ जाएगा, यानी कि रेड्स एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग। और लास्ट के अंदर ऑफ देयर स्मॉल साइज, फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। तो इस तरीके से अपने को फिल करने हैं। आगे अपना को पता है कि जो पैसेज आता है, पैसेज को अपने को अच्छे से पहले रीड करना है। वन फाइन डे, बहुत ही अच्छा दिन था। वैन द रैट्स वर वेयर प्लेइंग, यानी कि चूहे थे वो खेल रहे थे। दे हेयर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, यानी कि उन्होंने क्या एक आवाज़ सुनी हाथियों के आते हुए कि जो एक पौंड की तरफ, पौंड की दिशा के अंदर, पौंड मतलब पानी पीने वाला तालाब होता है, उसकी दिशा में आ रहे थे। मुश्क राज रियलाइज्ड डैट द एलिफेंट्स वेयर इन सम डेंजर, मुश्क राज चूहों का राजा था, किंग था, उसने ये फील किया, उसको ये एहसास हुआ कि ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। ही आस्केड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग, तो उन्होंने क्या किया, जो उसमें जो अच्छे स्ट्रॉन्ग रैट्स थे, चूहे थे, उनको एक अलग ग्रुप के अंदर एक उन्होंने वहाँ पे आपस में सलाह मशवरा करने के लिए उनको एक अलग जगह पे बुलाया। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ द डे वॉज इट, यानी कि डे का टाइप पूछ रहा है किस तरीके का था। तो यहाँ शुरू में दे रखा है वन फाइन डे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए फाइन डे लिख सकते हैं, या तो इसमें अपने ए फाइन डे लिख सकते हैं, ए फाइन डे, या फिर आप सीधा सीधा यहाँ पे वन फाइन डे आ जाएगा। ये पहले का आंसर अपने को इस तरीके से लिखना है। फिर सेकंड है हु वर प्लेइंग, यानी कि कौन खेल रहा था, तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं रेड्स वर प्लेइंग लिख सकते हैं, या तो आप सीधा अकेला रेड्स भी लिख दोगे तो भी अपना सही है, या फिर लिख सकते हैं उसके बाद अपने यहाँ पे ये भी पूरा सेंटेंस बना के लिखना है, तो देयर दे रेड्स वेयर, बहुवचन के लिए वेयर आता है, और उसके बाद प्लेइंग। इस तरीके से अपना पूरा सेंटेंस बना के भी इसका आंसर दे सकते हैं। थर्ड है व्हाट डिड दे हियर, यानी कि उन्होंने क्या सुना, तो उन्होंने सुना लाउड, यानी कि एक आवाज़ आ रही थी उनके चलने की, हाथियों के। तो ये अपने को ऊपरी ऊपर यहाँ पे दे रखा है दे हियर्ड लाउड शॉटेड ऑफ एलिफेंट कमिंग, ठीक है। इस तरीके से अपने को चाहो तो आप एलिफेंट तक की लिख देना, इतना ही, ये इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेम ऑफ द किंग ऑफ द रैट्स, तो इसका आ जाएगा मुशक राज अपने को दे रखा था। मुस्कराज इज द किंग ऑफ द रैट्स, यानी कि चूहों का राजा। सेकंड पॉइंट है गिव द अपोजिट ऑफ द फ्लोविंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। इसके अपने को अपोजिट बताने हैं, इसके अपने को विलोम शब्द बताने हैं। जो अपने को दे रखा है गोइंग मतलब होता है जाना, और जाना का जो अपोजिट है वो होता है आना, और आना को अपने इंग्लिश में कहते हैं कमिंग। गोइंग का क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। उसके बाद वीक मतलब होता है अपने यहाँ पे कमज़ोर होता है, यानी कि कमज़ोर जो होता है उसको वीक कहते हैं, और कमज़ोर की जगह इसका अपोजिट हो जाएगा ताकतवर, और ताकतवर को अपने इंग्लिश के अंदर स्ट्रॉन्ग कहते हैं। तो ये जो दोनों के दोनों आंसर लिखे हैं ये पैसेज के अंदर ही अपने को दे रखे हैं। अपने को इसको थोड़ा हिंदी के अंदर इसका अर्थ पता होना चाहिए, और उसके आंसर अपने को पैसेज के अंदर से ही ढूंढ कर देने, अपने को अलग से कुछ नहीं लिखना। इसके बाद थर्ड पॉइंट है व्हाट डिड मुशक राज रियलाइज, यानी कि मुशक राज को क्या एहसास हुआ, क्या रियलाइज़ हुआ। तो अपने को पैसेज के अंदर एक ही स्पेलिंग देखी थी रियलाइज़ वाली, वो ही अपना क्या है आंसर है। तो यहाँ पे रियलाइज़ वाली स्पेलिंग देखें तो यहाँ है मुशक राज रियलाइज डैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर लिख देना है। इसके बाद 17 के अंदर होम डिड मुशक राज अस्क टू कम अलोंग, यानी कि किन को उन्होंने अलग आने के लिए कहा था। तो द स्ट्रॉन्ग रैट्स टू सम अलोंग, यानी कि जो अच्छे या ताकतवर रैट्स थे उनको आने के लिए कहा था। तो यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रॉन्ग रैट्स, STRONG स्ट्रॉन्ग रैट्स। यहाँ ऊपर अपने को ये पूरी की पूरी सेंटेंस दे रखा है। पैसेज के अंदर अगर अपने देखें तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने को पूरा देखना है आस्क टू कम अलोंग, ये कहाँ पे किस लाइन में लिखा हुआ है वही अपना आंसर है। तो इस पैसेज में यहाँ पे देखें, ये देखो स्ट्रॉन्ग एड्स इन ग्रुप ऑफ कम अलोंग, तो ये आ जाएगा। इसका आंसर अपने को पूरा का पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, या अपने को सीधा ही लिखना चाहें तो सीधा ही लिख देंगे द स्ट्रॉन्ग रैट्स टू कम अलोंग। इसके बाद फिर एक लास्ट में अपने को इसमें दे रखा है नेम द प्लेस वेयर एनिमल इन जंगल टुक वाटर, यानी कि जहाँ पे जो जंगल में रहने वाले एनिमल होते हैं वो कहाँ से पानी पीते हैं। तो उसको अपना आंसर दे रखा है पॉन्ड, ठीक है। पॉन्ड से पानी पीते हैं, पॉन्ड मतलब जो तालाब बने होते हैं, तो वहाँ से ये जंगल के अंदर बने होते हैं, वहाँ से पानी पीते हैं। इसके बाद फिर एक पैसेज अपने को मिलेगा, उस पैसेज को पहले अपने पढ़ते हैं। वर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो बच्चों को हमेशा आकर्षित होते हैं। देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये अलग अलग प्रकार के पक्षी हो, जैसे चिड़िया होती है, मोर होता है, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के और अलग अलग कलर के क्या होते हैं पक्षी होते हैं। वी हैव द स्मॉलेस्ट वर्ड, यानी कि जो सबसे छोटा वर्ड का नाम दे रखा है ये ह्यूमिंग वर्ड। उसके बाद है बिगेस्ट, तो ऑस्ट्रिक्स, ये क्या दे रखा है सबसे बड़ा पक्षी। अवर नेशनल वर्ड है, जो अपना जो राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल वर्ड है, वो हो जाएगा पिकॉक। इज आल्सो लार्ज, जो कि बड़ा है। ब्यूटीफुल वर्ड है पिकॉक। वर्ड्स आर ऑफ वेरियस कलर्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि स्पैरो को देखें, वो ग्रे कलर की होती है, वाइट कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, जिसको अपने चिड़िया बोलते हैं। पैरट्स जो है, पैरट्स तोते लाइट ग्रीन के होते हैं। उसके बाद डेपलेट और पिंजन जो कबूतर हैं वो लाइट ग्रे होते हैं, वाइट भी होते हैं कबूतर, etc। पिंजन्स, स्पैरो, पैरट्स, इटस एक्स्ट्रा आर क्वाइट नेचुरल। और उसके बाद इसके अपने को आंसर देने हैं। वट डू वर्ड्स ऑलवेज डू, ठीक है। तो वर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, तो यहाँ लिख देना अपने को वर्ड्स BIRDS, वर्ड्स ऑलवेज, वर्ड्स आर ऑलवेज अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करते हैं, उनकी तरफ अपने को खींचते हैं। अट्रैक्ट चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन। सेकंड है व्हाट डू द ऑथर से अबाउट डिफरेंट साउंड, डिफरेंट वर्ड। तो वर्ड्स आर डिफरेंट टाइप्स कलर्स एंड नेचर,
तो अपने को ऊपरी ऊपर पहली लाइन में दे रखा था पैसेज के अंदर ही कि जो वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट। अब किस किस चीज़ में अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग होना, किस किस चीज़ में अलग होते हैं। तो एक तो उनका टाइप अलग होते हैं, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, तो टाइप उनका अलग अलग होता है। उनका रंग जो है, कलर जो है वो अलग अलग होता है, कलर्स आ जाएगा। और उनका जो नेचर है, कोई शर्मीले प्रकृति के होते हैं, कोई चतुर होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग उनका नेचर होता है। फिर थर्ड है नेम द स्मॉलेस्ट वर्ड। तो ये अपने को पैसेज के अंदर ही दे रखा है ऊपरी ऊपर स्मॉलेस्ट जो वर्ड्स है। तो इसका अपने को आंसर लिख देना है ह्यूमिंग वर्ड। ठीक है, जो अपने को ऊपरी ऊपर यहाँ पे पैसेज में दे रखा है सबसे छोटा, तो यह आ जाएगा द ह्यूमिंग वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है विच वर्ड्स इज अवर नेशनल वर्ड, यानी कि नेशनल वर्ड अपने को बताना है कौन सा होता है। नेशनल जो वर्ड है यानी कि राष्ट्रीय पक्षी, तो ये अपना इसको लिख देना है पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक आ जाएगा। विच इज़ द बिगेस्ट वर्ड को अपने को बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो OSTRICH, ऑस्ट्रिच होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विच वर्ड्स आर क्वाइट नेचर, यानी क्वाइट नेचर के जो होते हैं उनका अपने को बताना है। तो क्वाइट नेचर वाले अपने को पता है, जैसे लास्ट में पैसेज के दे रखा था, पिंजन दे रखा था, PIGONS, पिंजन्स यानी कबूतर। स्पैरो यानी कि जो चिड़िया होती है, स्पैरोज हो जाएगी। और उसके बाद पैरट्स की स्पेलिंग PARROTS, पैरट्स। तो ये क्या होते हैं, क्वाइट नेचर के होते हैं, शांत प्रकृति के ये होते हैं। इसके बाद 20 नंबर है रीड द पैसेज एंड गिव द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। तो यहाँ पे अपने को स्मॉलेस्ट का अपोजिट अपने को बताना है। स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा, तो इसका हो जाएगा बिगेस्ट हो जाएगा। बिगेस्ट अपने को बुक पैसेज में दे रखा है। ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है काला होता है, और ब्लैक का अपोजिट, काले का अपोजिट सफ़ेद, जो कि इसमें अपने को वाइट दे रखा है, WHITE, वाइट। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट विलोम शब्द हो जाएंगे। उसके बाद प्लूरल लिखना है। प्लूरल फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड्स, कलर है तो कलर का अपने को पता है कलर्स आ जाएगा, इसका एस लग जाएगा। वर्ड्स इसके साथ एस लग जाएगा। पिंजन्स तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो इनके साथ एस लगाकर इस सिंगुलर से अपने इसको प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यू आर दिव्या लिविंग एट शिवगंज सिरोही, योर फ्रेंड मीना पास्ट 5th क्लास एग्जामिनेशन विद A+ ग्रेड, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेशनिंग हर ऑन हर सक्सेस। यानी कि उसने अच्छे नंबरों से कक्षा 5 है उसको A+ ग्रेड से पास कर लिया है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए, उसकी यानी कि जो उसने मेहनत की है उसके लिए उसको बधाई देने के लिए अपने को एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। और उसके अथवा में, उसके और में, यानी कि या तो आप ये लेटर लिख सकते हो अपनी फ्रेंड को, या फिर एप्लीकेशन है, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, यानी कि होम के ऊपर क्या हो गया, घर पे एक अर्जेंट काम आ गया है। यू कैन नॉट गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट योर यू 3 days, यानी कि 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए अपने क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले अपने को ऊपरी ऊपर डेट लिखनी है। जैसे अपने का 13 एग्ज़ाम है 13 को, तो 13 अप्रैल आ जाएगा, 13 अप्रैल 2023 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा द हेड मास्टर, HEAD, हेड MASTER, हेड मास्टर। और उसके बाद फिर जो अपने स्कूल का नाम है, वो स्कूल का नाम यहाँ पे अपने को लिख देना है, जो भी आपका स्कूल का नाम है। या प्रश्न के अंदर अगर कोई स्कूल का नाम लिखा आता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिखा आता है, तो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। और इस तरीके से स्कूल का पूरा नाम लिखना है। और नीचे कोई भी जैसे अपने गांव का नाम लिख देना है, या कोई अपने ज़िले का नाम या शहर का नाम यहाँ पे नीचे लिख देना है। अगर प्रश्न में कोई नाम दे रखा है तो वही नाम फिर अपने को यहाँ पे लिखना है। इतना लिखने के बाद उसके बाद अपने को स्टार्ट करना है सर,
ठीक है। उसके नीचे क्या लिखेंगे, फिर सर लिख देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद रिस्पेक्टफुली इस तरीके से पूरा लिखते हुए रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से डैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई हाउस सो आई कैन नोट कम टू स्कूल। उसके बाद काइंडली, तो काइंडली फिर यहाँ से शुरू से लाइन स्टार्ट करनी है। काइंडली ग्रांट मी लिव फॉर 3 डेज, या प्रश्न में 2 डेज लिखा है 2 डेज लिख देंगे, 3 डेज है तो 3 डेज लिख देंगे। इतना लिखने के बाद फिर अपने क्या लिखेंगे, थैंकिंग लिखेंगे लास्ट में नीचे, थैंकिंग यू। फिर उसके बाद इसी साइड में लिखना है यूअर्स ओबिडेंटली, यूअर्स ओबिडेंटली की स्पेलिंग लिख देनी है अपने को, यूअर्स ओबिडेंटली। और उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, आपकी क्लास आ जाएगी और ये एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी। 22 नंबर पे अपने को प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर अपने को ये एक स्टोरी है जिसको पूरा करना है, द एलिफेंट और एंड द टेलर, यानी कि एलिफेंट और टेलर, दर्जी और हाथी की जो स्टोरी है उसको पूरा करना है। तो उसको पूरा करने के लिए अपने कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, वंस जुपॉन ए टाइम, ठीक है। उसके बाद देयर वॉज एन एलिफेंट आ जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, देयर वॉज एन एलिफेंट। उसके बाद इट डेली वेंट, उसके बाद जो इसमें दे रखा है कि इट वेंट डेली, तो वो जाने कहाँ पे जाते थे, डेली जो था, जो एलिफेंट था, तो डेली यहाँ पे पहले अपने को एलिफेंट की स्पेलिंग ELEPHANT, एलिफेंट। इट डेली वेंट, वेंट मतलब जाना, टू ए, तो टू ए का मतलब यहाँ पे आ जाएगा रिवर, यानी कि कहाँ पे जाता है वो, रिवर पे जाता है, तो RIVER इसमें आ जाएगा रिवर। उसके बाद रिवर टू ड्रिंक वाटर, यानी कि पानी पीने के लिए, इट पास्ड बाय ए टेलर, यानी कि वो एक टेलर की जो शॉप होती है वहाँ से पास होता है, गुजरता है, तो SHOP यहाँ पे शॉप आ जाएगा। द टेलर गैव द एलिफेंट समथिंग, यानी कि जो दर्जी होता है वो क्या करता है, एलिफेंट को समथिंग देता है टू, यानी कि द टेलर गैव द एलिफेंट समथिंग टू ईट, यानी खाने के लिए कुछ ना कुछ इसको देता है। वन डे द टेलर प्रिक्ड ए, यानी कि एक दिन क्या करता है कि जो वो उसका टेलर होता है वो प्रिक्ड मतलब उसके चुभो देता है, उसके जो सूंड होती है उसके अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा निडल, निडल मतलब सुई जो होती है, NEEDLE निडल, इनटू इट्स ट्रंक के अंदर, उसकी जो सूंड है उसके अंदर। द एलिफेंट बिकम, ठीक है, तो एलिफेंट बिकम यानी कि वापिस आता है गुस्से के साथ, EANGRY एनर्जी। इट वेंट अवे टू द रिवर, यानी कि रिवर पर जाता है। द ड्रिंक वाटर, यानी कि उसने क्या करता है कि ये अपनी जो सूंड होती है उसके अंदर ड्रिंक वाटर, ट्रंक विद डर्टी, DIRTY डर्टी, और वाटर यानी कि फेंक देता है उसके ऊपर। इट्स थ्रू इट इनटू द टेलर्स शॉप, ठीक है। और उसके बाद उसके जो कपड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे नीचे अपना आ जाएगा SPOILED, स्पॉइल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी जैसे दे रखे ये स्पॉइल्ड दे रखा है लास्ट में, फिर डर्टी, एनर्जी, निडल, ईट, शॉप, रिवर, एलिफेंट, इन्हीं में से अपने को ये जो स्पेलिंग यहाँ पे दे रखी है ये स्पेलिंग ये उठाकर इसको सही तरीके से सेट करके पूरी जो स्टोरी है उसको अपने को लिखना है। और इसके अंदर अपने ये जो खालिस्तान दे रखे हैं वो खालिस्तान इन्हीं में से अपने को देख देख के भरने हैं और स्टोरी को जो है उसको पूरा करना है। इसके बाद इसके नीचे अपने को ये कुछ दे रखा है, तो इसको देखकर अपने को पिक्चर को देखकर कोई 4 सेंटेंस हैं, 4 सेंटेंस अब इस पे लिखने हैं। तो यहाँ पे अपने दे रखे हैं, इट इज़ ए पिक्चर ऑफ लार्ज वाटर बॉडी, और देयर आर 2 डक्स है, यानी कि 2 यहाँ पे क्या है डक्स, यानी कि जो बतखें हैं वो है, एंड ए टोर्टाइज, और एक क्या है बीच में कछुआ है, ठीक है। देयर आर, यानी कि देयर मतलब वहाँ पे 2 डक्स हैं, ये 2 बकते होगी, और बीच में ये टोर्टाइज यानी कि कछुआ है। देयर आर प्लांट्स एंड ट्री, यानी कि यहाँ पे क्या है प्लांट्स और क्या है ट्री हैं, यानी कि देयर आर प्लांट्स एंड ट्रीज आ जाएगा।
देयर आर माउंटेन, यानी कि यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। तो इस तरीके से 4 सेंटेंस अपने को लिखने हैं। इट इज़ ए पिक्चर ऑफ लार्ज वाटर बॉडी है, यानी कि जो वाटर है वो एक, यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि समुंदर है। देयर आर 2 डक्स हैं एंड ए टोर्टोइज है। देयर आर प्लांट्स एंड ट्रीज हैं। देयर आर माउंटेन्स हैं। तो ये था अपना कक्षा 5 सब्जेक्ट इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने क्लासमेट्स के अंदर इसको शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।